यह कहानी मीनापुर नाम के राज्य की है। वहाँ काफी सारे छोटे छोटे घर थे और वहीं एक अनाथालय था जिसमें अनाथ बच्चे रहते थे। वहाँ पर जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते थे उन्हें लोग वहाँ छोड़ जाते थे। वे जिनके पास बच्चे नहीं होते थे वे उन बच्चों को ले जाते थे। वहां पर सोनू मोनू नाम के दो लड़के भी रहते थे। उनमें काफी अच्छी दोस्ती थी। वे अक्सर साथ ही रहते थे, साथ ही खाते पीते थे। वे आपस में साथ ही बातें करते थे। उनमें अक्सर बातें चलती रहती थी कि पता नहीं हमारे माँ बाप कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। पता नहीं हमारे माँ बाप ने हमें क्यों छोड़ दिया। एक दिन की बात है, सोनू मोनू सो रहे होते हैं। सोते हुए सोनू को अचानक से सपना आता है। उसे सपने में एक हवेली दिखाई देती है जिसमें से उसे कोई दो व्यक्ति बुला रहे थे कि बेटा आ जाओ। तभी वह चौंक कर उठ जाता है। उसे उठा देख मोनू भी उठता है और सोनू से कहता है, क्या हुआ मित्र। फिर सोनू मोनू को बताता है कि मैंने सपने में एक बहुत ही बड़ी हवेली देखी जो अब पुरानी हो चुकी है। उसमें से दो व्यक्ति मुझे बुला रहे हैं, कह रहे हैं बेटा तुम आ जाओ, नहीं तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसे यह सपना बड़ा अजीब लगता है। सोनू के मन में जिज्ञासा होती है कि वह उस हवेली में जाए और फिर यह बातें कर कर वह सो जाते हैं कि सुबह देखेंगे। फिर जब सुबह उठते हैं तो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर दोनों एक योजना बनाते हैं कि हम उस हवेली पर जाएंगे और देखेंगे ऐसा क्या है जो तुम्हारे सपने में आया। और सोनू मोनू दोनों सलाह बनाते हैं। फिर उस हवेली की ओर चल देते हैं। वह हवेली के पास जाकर देखते हैं कि हवेली काफी पुरानी हो चुकी है। आसपास बहुत ही घास फूस जमा हुआ है। पक्षी दाना चुग रहे हैं और दूर दूर तक इंसान का कोई पता नहीं है। हवेली देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। उनकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी हवेली के अंदर से एक नौकर निकल कर आता है और कहता है कि तुम यहाँ किससे मिलने आए हो, यहाँ पर कोई नहीं रहता। फिर सोनू अपने सपने के बारे में उस नौकर को बताता है और कहता है, मुझे इस हवेली के अंदर जाना है और देखना है इसमें ऐसा क्या है जो मुझे परेशान कर रहा है। नौकर उन्हें हवेली के अंदर लेकर चला जाता है। हवेली के अंदर जाकर वह घूमते हैं। वह घूमते घूमते एक कमरे में पहुंचते हैं जहां एक बड़ा सा पत्थर था जिसके नीचे से आवाज आ रही थी। तभी मोनू इस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है लेकिन वह पत्थर नहीं हटता। फिर सोनू आता है और उस पत्थर को हटाने लगता है। जैसे ही वह उस पत्थर को हटाता है वहां से एक बुजुर्ग पिता और माँ की आत्मा निकलती है और वे दोनों सोनू को अपना बेटा बताने लगते हैं।
और उन्हें अपनी पिछली कहानी बताते हैं कि हम ही इस हवेली में रहते थे और कुछ लोग इस हवेली को हथियाना चाहते थे। एक बार की बात है, जब तुम्हारी माँ गर्भवती थी तब वो हॉस्पिटल में थी। उसका बच्चा होते ही ये लोग वहाँ से बच्चे को लेकर भाग जाते हैं और एक अनाथालय में छोड़ जाते हैं और घर आते टाइम वो हम दोनों को मार देते हैं। हमारी आखिरी इच्छा थी कि मरने से पहले हम अपने बेटे को देख लें। हम अपने बेटे को नहीं देख पाए, इसलिए हमारी आत्मा भटक रही थी। सोनू यह सुनकर काफ़ी भावुक हो जाता है कि मेरे माँ बाप की मृत्यु इतनी खतरनाक हुई। वह बड़ा दुखी होता है सुनकर। सोनू कहता है, माताजी पिताजी, अब मैं आ गया हूँ, अब आपको ज़रूर मुक्ति मिल जाएगी। मैं रोज़ आपको सपने में देखता था और आज सोचा चलो आपसे मिल ही लेता हूँ। तब उसके माता पिता कहते हैं, बेटा हमें बहुत खुशी है और ये हवेली भी तुम्हारी ही है, आज से इसमें तुम ही रहोगे। और उसके माता पिता सोनू को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर वहाँ से स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ थोड़ा सा धुआं धुआं होता है और उसके बाद सोनू मोनू और नौकर देखते हैं कि वह हवेली बिल्कुल नई साफ सुथरी हो गई है। और उसके बाद सोनू अपने माँ बाप के हत्यारों को जेल में डलवा देता है और उसके बाद दोनों अनाथालय से आकर सोनू मोनू अपना हवेली में जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कमेंट कर बताना कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।